सगुन होने लगे हैं। ध्यान रखना, जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं। असगुन होने लगे। और वो असगुन कैसे हैं भैया? कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। असगुन पर असगुन होने लगे। असगुन होते होते मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, इस तरीका से मैया पुररेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आज उस पुत्र का जन्म हुआ, आंधी तूफान आने लगे, जमुना मैया की पार हिल गई, गैया घूंटों पे रवाने लगी हैं, बिजली आकाश में चमकने लगी है। इस तरीका से असगुन हुए बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे इस तरीका से बालक पैदा किया। बालक का नामकरण संस्कार हुआ, बच्चे का नाम रखा गया कंस। महाराज, इस तरीका से कंस का जन्म हुआ है। कंस छोटे से ही उपद्रव करने लगा। बच्चों में खेलने जाता, किसी को जिंदा कुएं में ढकेल लेता, हाथ पैर काट देता है, अनेक अत्याचार करने लगा कंस। महाराज अत्याचार करने लगा है। धीरे धीरे समय बीता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरायण परीक्षित महाराज, इधर अब तो कंस जब 18 साल का हो गया,
अत्याचार करने लगा है, लड़कियों को रास्ते में घेर लेता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। उग्रसेन ने एक दिन समझाया, कही लला जे बताओ तुम दूसरे की लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, अच्छी बात है क्या? अगर आपकी बहन बेटी के साथ में ऐसा कोई करे तो कैसा लगेगा? कंस बोला, पिताजी जिंदा जमीन में खोद के गड़वा दूंगा, बीच से फाड़ के जमीन पे डाल दूंगा। मेरी बहन के साथ अगर किसी ने ऐसा किया तो। उग्रसेन बोले, बेटा जिस तरीका से तुम्हें अपनी बहन की इज्जत प्यारी है, उस तरीका से हर भाई हर पिता को अपनी बहन बेटी की इज्जत प्यारी होती है, इसलिए ऐसा किसी के साथ मत करो। उन्होंने तो समझाने का प्रयास किया कंस को, लेकिन कंस की समझ में नहीं आई। उल्टी खोपड़ी को आदमी रह गई, पिताजी तुम्हारी उम्र 60 साल की हो गई है, अब आप सत्या गए हो, राजगद्दी के योग तुम्हारी उम्र नहीं है। अब ऐसा करो, ये सर का मुकुट उतार के हमें दो और हम बनेंगे मथुरा के राजा। भैया उसी समय आगे बढ़ा भोजराज। कंस अपने पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रखा और अपने पिता उग्रसेन को हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके जेल खानों में बंद कर दिया। शैलेंद्र भैया अब तो मथुरा का स्वयं राजा कंस गद्दी पर बनकर के जब बैठा है, जो मन में आता है वो ही करता है कि सर्व स्वतंत्र ना सर पे कोई प्रभाव है, मने करो तुम सोई। जो मन में आए वो ही करता है, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित अब तो कंस अत्याचार करने लगा है, लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल लेता है। कंस ने जब राजा बना तो एक दिन दरबार लगाया। दरबार में जितने भी बैठे थे सभी से कहा है कि देखो आज तक तो हमारे पिताजी राज करते रहे थे, आज तक तो हमारे पिताजी मथुरा के राजा रहे, लेकिन आज के बाद हम मथुरा के राजा। जग कहाँ फुलवा रहे हैं? अरे भैया पल्लम फुलवाए तब बनवा एगो पल्लम को ले जाओ। अरे नहीं व्यवस्था बन गई जाए जे कथा गाने सुनाई गुब्बारे फुलावे दे दे बेटा, ले लो पीछे फुला लो जाए कि तुम कथा में काय गदा अखबार हो। लड़कों को बुला लो, तो पीछे बैठे बच्चे आ जाओ, उधर फुलवा दो जाके, पंडाल में नहीं हो पाएगा। अरे 3-4 लड़का हो जाओ, सब खुल जाएंगे। पीछे ले जाओ, फुले फुले को और लगाते जाओ एक लोग, पंडाल में थोड़ी नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, भैया कंस ने कही देखो आज तक तो हमारे पिताजी राजा थे और हमें जे मालूम बच्चे के हमारे पिताजी के राज्य में सब दुखी थे और हमारे राज्य में कोई दुखी हुई ही नहीं सकता। अगर कोई दुखी हो तो हाथ उठा दो। महाराज तुम्हारे राज्य में सब सुखी है, लेकिन एक आदमी ज्यादा दुखी है। को दुखी? तुम बहुत दुखी कर रहे हो आदमी के लिए। कौन बताओ? कोई गैर नहीं है, हमारे पास में बैठे, तो इन्हें ले जाओ पकड़ के हथकड़ियां बेड़ियां डालो जेल में बंद कर दे। बंद काय करते हैं? फांसी लगा दी, फांसी तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। महाराज दुखी हो, क्योंकि हम अपने राज्य में किसी को दुखी देख नहीं सकते। आइए बाबा आइए। अब परीक्षित एकपति से पूछ ले तो नहीं दुखी। तुम तो ना दुखी बता दियो, जब एक को फांसी लग रही है तो हम तो सुखी हैं, हमारे दुखी जो कह रहे हैं। बाबा तुम बताओ। बाबा तुम दुखी हो सुखी? बाबा बताइए तो सही। हेलो हेलो, हमारे बाप मटारी गुजर गए। अच्छा तो तुम ज्यादा दुखी हो? चिंता फुटका। अब बाप महतारी गुजरवे की जो तुम्हारी उम्र है, खैर तुम्हारी गुजरवे की उम्र है। बाबा जब कह रहे हैं हमारे बाप मातारी गुजरी है तो अब हम दुखी हैं, तो लेकिन हमें सुखी करते हो। हाँ बाबा जी दुखी, लेकिन इन्हें ऐसा मत करो, इन्हें तो सेवा बाबा तुम मत मरो, जो हमारो जो मंत्री मत कोई दिक्कत ना हो। चलो तो तुम्हें फांसी पहले चढ़वा दो। मैया को पूछ लो, मैया चढ़वा दे नहीं? मना कर रही, बहुत प्यार करती है तुम्हें।
होना चाहिए ऐसा, है ना। देखिए शरीर बूढ़ा हो सकता है पर प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। पत्नी का प्रेम उतना ही होता है, कभी प्रेम बूढ़ा नहीं होता है। तो हमारी मैया कह रही ना फांसी पे ना चढ़वाओ। राजन महाराज, हाँ। तुम्हारे राज्य में जो लोग दुखी ना है, तुम्हारी आदत देख के सब सुखी है। सब सुखी, बहुत अच्छी बात है। हम यही चाह रहे हैं, अगर हमें हमारे राज्य में कोई दुखी है तो उसे तुरंत ले जाओ, फांसी पे चढ़ाओ। दुखी हम उसे देख नहीं सकते। बस दुखी को तुरंत इलाज है एकदम। सब सुखी है सब सुखी। तो सही है। अब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरायण परीक्षित भोजराज कंस महात्माओं को देखता है, जेल में हथकड़ियां बेड़ियां डाल के बंद कर देता है। हाथ में कड़े, पाव में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी हुई, जेब में चना यध जला साग, तसले में रोटी सड़ी भई, आधा जांगिया फटा कुड़ता, एक कम्बल फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पे, योगी की यही निशानी है। सभी को कंस जेल में डालने लगा। अब भैया इधर आ जाइए। भोजराज कंस इतने अत्याचार करने लगा, पृथ्वी मैया पापों के बोझों से दब गई, और जब दब गई है पापों के बोझ से नहीं हुए, और ये हमारे विनोद कुमार भैया 50-50 रुपए से हमारी बिटिया नीतू चैतन्य को और हमें सम्मान कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। तो भैया पापों के बोझों से मैया पृथ्वी दब गई है, इधर दिन प्रतिदिन अत्याचार होने लगे हैं, पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे हैं। मैया पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के पास में पहुंची और कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पापों के बोझ अब हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। भैया सभी देवी देवता पहुंच गए हैं कंस के राज्य में। भगवत श्रोताओं, गौओं को कटवाया जाने लगा, वेद शास्त्रों में अग्नि लगाई जाने लगी, पाठशालाओं को तोड़वाया जाने लगा, महात्माओं को बारूदी यानी शराब पिलाई जाने लगी। ऐसे अत्याचार पर अत्याचार होने लगे। और ध्यान रखना भैया, जितने अत्याचार कन्हैया भगवान राम के जन्म से पहले थे, उतने ही अत्याचार आज इस कलयुग में हो रहे। कलयुग में कोई कम नहीं। तो आई कहना है क्या, मैया पृथ्वी सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास में पहुंचे, और ब्रह्मा ने सभी को आवाज लगाई और कहा, चिंता नहीं करो, हमारी बात सुनो, एक साथ मिलकर के भगवान को याद करो। तो आज सभी देवी देवता भगवान को याद करने लगे हैं। कैसे भैया? ताली बजा के सभी लोग बोले, कि बंसी वाले कहाँ सो रहा है। ताली बजा के सब लोग बोले, है ना। यहाँ पे कोई सपा और बसपा की पार्टी नहीं, यहाँ सब एक पार्टी है, भगवान की पार्टी है। ताली बजा के बोले कि बंसी वाले कहाँ सो रहा है, और पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले कहाँ सो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले कहाँ सो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले
धर्म रो रहा है। और क्या कोई समझे ना इंसान क्या है, अब तो भगवान बिकने लगा है। कोई समझे ना, कोई समझे ना इंसान क्या है, अब तो भगवान बिकने लगा है। और भैया कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, कोई समझे ना, भैया अभी 4 बजे हैं, अभी 4 बजे हैं, अभी तो 1 घंटा बाकी है कृष्ण को तैयार करने का। हाँ 4:45 बजे तक तैयार कर लेना। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। पापू हंसता धर्म रो रहा है। भैया संसार में कोई किसी को नहीं समझ रहा, भाई अपनी बहन को नहीं समझ रहा। दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं। और आगे की कड़ी में लिखा है, कैसा आया है कलयुग जमाना, मेरे भगवान ए हमको बचाना। कैसा आया है, इस कलयुग में अब क्या हो रहा है, कलयुग में अब क्या हो रहा है। बापू हंसता धर्म रो रहा, मुरली वाले क्या हो रहा है। बापू हंसता धर्म रो रहा है। ब्रह्म जा करके सभी मैया बहनाएं बोलेंगे, लिखा है क्या, आरे मन तजी मेरी मेरी, बंद हो जाते चालू हो जाते। आरे मन तजी मेरी मेरी, और होगी जे तेरी। बोलो ताली बजा के बोलो सब लोग, बोलो और समझो। मन तजी मेरी मेरी, ना होगी जे तेरी। परीक्षित जी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मन्नत जी मेरी मेरी ना होगी जय तेरी, काय की बात करना है?
पैसा की और ये ज्योति की भाभी जी 51 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये भतीज बहू हुई, हमारा पुराना रिश्ता है इनसे, है ना, हमारे गांव की रिश्तेदारी है, तो हम तो कोई पराए नहीं, आपके ही लोग हैं, है ना। हमारा गांव है धनसिंहपुर सिरपुरा के पास में पड़ता है, तो उस हिसाब से हमारी रिश्तेदारी है। तो ये हमारी भतीज बहू लगी, है ना, तो ये हमें सम्मान कर रही है 51 रुपए से। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े, जोड़ा अमर बना रहे, भगवान से यही आशा अभिलाषा है। बोलो परीक्षित जी महाराज। तो हम बात कर रहे हैं अपने शरीर की। हम और रात दिन कहते हैं शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, पर ये तेरा नहीं है। मनत जी मेरी मेरी न होएगी ये तेरी, मनत जी मेरी मेरी न होए भैया ये तेरी। ये शरीर, ये धन दौलत माया टारी जो भी है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सब पराया है, सब बेगाना है। इसलिए शुभ कर्म जितना करो उतना कम है जीवन में, और जितनी जल्दी करो उतनी जल्दी करो। कबीरदास जी कहते हैं कल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत करेगो कब। तास जितनी जल्दी करो, जितनो करो उतनो जीवन में कम है भैया। इसलिए ताली बजा के बोलो भगवान का भजन। और मैं ऐसा भजन गाती नहीं हूँ जिसमें प्रभु का नाम न हो। उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो। कथा हो रही है, ये कोई मनोरंजन नहीं है जो हम इधर उधर के नाच कूद वाले गीत सुनाएं और तुम्हें खुश करें। लेकिन तुम जनता इतनी भोली होती है, वक्ता जैसे बकता है वैसे सुनते रहते हैं। लेकिन वक्ता को समझना चाहिए कि कथा व्यास को कैसे कथा सुनानी चाहिए, है ना। अरे भाई वो तो नीचे बैठे, तुम्हें बुलाया है, पैसा खर्च किया, इतनी ऊंची व्यास गद्दी पे बैठाया, तो इसलिए थोड़ी नहीं बैठाया कि नाच कूद वाले 2-4 गीत गाए और कथा इतने की बीते छोड़ी छाड़ी आरती करी और घरे चले गए। तो समझो, सुनो, बोलो ताली बजाए। अरे 4 दिना की रैनी उजेरी भैया, चार दिन की चांदनी है। 4 दिन के लिए हम सब यहाँ आए। भगवान ने 7 दिन बनाए भैया, 7 दिन के सिवा कोई 8वां दिन नहीं बनाया। 7 ही दिन में हम पैदा हुए, 7 ही दिन में बड़े भए, 7 ही दिन में ब्याह हुआ, 7 ही दिन में बाल बच्चा, 7 ही दिन में बुढ़ापा, 7 ही दिन में मर के मरघट में चले दादा। 7वें के सिवा 8वां दिन नहीं है। 7वें दिन हम सभी को मरना है। तो यहाँ पर जब आए तो घमंड क्यों कर रहे हो? काय को घमंड में ऐठे घूम रहे हैं? जरा सोचो समझो। मनत जी मेरी मेरी न होगी तेरी, मनत जी मेरी मेरी न होए पगला जी तेरी।
तो है पर मानत नाए बंदे मानत नाए। भैया जानते हैं हम और आप पर मानते नहीं है। रामायण पढ़ते रामायण की मानते नहीं है। राम मर्यादा पे चले ये सब जानते हैं पर स्वयं चलते नहीं हैं। भगवान जैसे तो खैर नहीं बन पाएंगे लेकिन भगवान के पद चिन्हों पर तो हम और आप चल सकते हैं। भगवान नहीं बन पाएंगे पर भगवान के पद चिन्हों पर चल सकते हैं पर कोई नहीं चलता। अरे जान तो है पर मानत नाए है, मानत नाए है चाचा मानत नाए है। अरे करे रहो भजन में देरी न होएगी जैसे, करे रहो भजन में देरी न होएगी जैसे। मनत जी मेरी ना होएगी जैसे, मनत जी मेरी ना होए भैया जैसे। भैया यहाँ से सैकड़ों गुजरे जो जहाँ के मालिक थे। सिकंदर जब गया घर से तो दोनों हाथ खाली थे। नंगे आए जगत में कछु न लाए साथ, यही सभी रह जाए वो बाबरे जाए वो खाली हाथ। कछु न लाए न ले जाओगे। अरे देह पाए अभिमान कर तो है, देह पाए अभिमान कर तो है। जाकी होएगी राख की लेरी न होएगी ये तेरी, जाकी होएगी राख की लेरी न होएगी ये तेरी। देव भैया मनत जी मेरी ना होएगी ये तेरी, मनत जी मेरी ना होए भैया ये तेरी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सच्चे दरबार की। आई आइए अब ज्यादा इधर उधर की बातों पर गौर न करके सीधे चलेंगे भगवान की कथा की ओर। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए समझाते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज। आइए बड़ी सुंदर सी कथा है। कृष्ण का अवतार किस तरीका से मथुरा की जेल में हुआ ये कथा आपके बीच में श्रवण कराएंगे। इससे पहले कि थोड़ी सी नजर डाल लेंगे भगवान कृष्ण के पूर्व जन्मों की तरफ। ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरूरवा और पुरूरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए हैं नहुस। तो आइए नहुस महाराज के जीवन की ओर जरा सी नजर डाल लेंगे। इसी बीच में सुशांत यादव सनोफ आशीष यादव ये 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं।